सभी को जय माता जी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। जो चैप्टर बाकी है कोई स्टूडेंट्स के आगे के वो उसको बाद में पूरा करके आप चैप्टर 4 से नया शुरुआत करें, बराबर। चैप्टर 4 का नाम है अपकिरण, बराबर। जो एग्ज़ाम में भी कम से कम 10 से 12 मार्क्स का आता है। चैप्टर 4 अपकिरण, जो पेज नंबर हमारे 121 पर है, बराबर। हम चैप्टर 4 में स्वाध्याय 4.1 देखेंगे। 4.1 जो पेज नंबर 128 पर है। 4.1 देखने से पहले हमें थोड़े सूत्र का अध्ययन करते हैं, बराबर। अपकिरण चैप्टर 4 सूत्र फॉर्मूला विस्तार और विस्तारांक के सूत्र है फर्स्ट नंबर के। तो विस्तार क्या है? विस्तार माने रेंज, माने आर, हाईएस्ट अवलोकन माइनस लोएस्ट अवलोकन, एक्सएच माइनस एक्सएल। क्या सूत्र होगा आर का? आर इज इक्वल टू एक्सएच माइनस एक्सएल, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसका हाईएस्ट माने सबसे बड़ा अवलोकन, एच माने हाईएस्ट, बड़ा अवलोकन, एल माने लोएस्ट माने छोटा अवलोकन, बराबर। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट माना एक्सएच माइनस एक्सएल। क्या सूत्र रहेगा? विस्तार आर इज इक्वल टू एक्सएच माइनस एक्सएल। विस्तारांक या सापेक्ष विस्तार भी जिसका दूसरा नाम है, उसका सूत्र है आर अपॉन एक्सएच प्लस एक्सएल। दोनों सूत्र बहुत सरल है ना। फिर से विस्तार माने रेंज का सूत्र हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जबकि विस्तारांक में आर अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, बराबर। इसके आधार पर हम स्वाध्याय 4.1 देखते हैं। आप सूत्र के लिए पहला पेज और ये दूसरा पेज छोड़ देते, लिखेंगे हम स्वाध्याय 4.1। 4.1 का क्वेश्चन 1 पढ़ते। क्या लिखा है? एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई निम्नलिखित है। इस सूचना पर से विद्यार्थियों की ऊंचाई का विस्तारांक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है? विस्तार और विस्तारांक, बराबर। आप जानते हो आंसर 1 विस्तार आर का सूत्र क्या? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब सबसे बड़ा अवलोकन माइनस सबसे छोटा अवलोकन। इसमें देखा जाए तो सबसे छोटा अवलोकन जो है वो कौन सा है? 145, और सबसे बड़ा अवलोकन जो है वो 185 है। तो सबसे बड़ा है 185, सबसे छोटा 145। हम आंसर में आते हैं। सबसे बड़ा 185 माइनस सबसे छोटा 145 घटा दिया तो आर बराबर क्या मिला? 40। फिर विस्तारांक का सूत्र था आर अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो आर कितना आंसर आया? 40। एक्सएच हाईएस्ट कितना था? 185, लोएस्ट कितना था? 145 प्लस करेंगे, बराबर। इसका प्लस करेंगे तो 330, 40 को भाग देंगे तो 330 से विस्तारांक का आंसर आएगा 0.12। यह आंसर 1 हुआ। आंसर 2, क्वेश्चन 2 में देखते हैं। एक बस कंपनी 77 बस शहर के में मात्रा के लिए उपलब्ध है। किसी एक दिन किसी एक समय पर बस में बैठे यात्रियों की संख्या के निम्न दिए विवरण पर से एक बस में यात्रा करते विद्यार्थियों के का अंडरलाइन करो। विस्तारांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी विस्तारांक ज्ञात करना है। इसमें देखेंगे यात्रियों की संख्या और बस की संख्या। फर्स्ट देखेंगे एक्सआई एफआई दी है, बराबर। ये क्या होती है? एक्सआई, और ये क्या होती है? एफआई। माना एक्सआई देखने का सबसे बड़ी एक्सआई माना सबसे बड़ा अवलोकन कौन सा है? 37, और सबसे छोटा अवलोकन कौन सा है? 2। तो लिखेंगे हम आंसर 2 में विस्तार हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, बड़ा अवलोकन 37 माइनस 2 तो आर आया 35। और विस्तारांक को जानते ही हो आर अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। आर 35 है, हाईएस्ट 37 प्लस 2 मान 39 भाग दिया तो 0.897, माने 5 के 5 से बड़ी संख्या तीसरी हो तो आगे की जोड़ देंगे। 89 में 1 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। सवाल नंबर 3। एक पाठशाला में विद्यार्थियों का प्राप्तांक आवृत्ति वितरण निम्न विद्यार्थी प्राप्तांक विस्तार और सापेक्ष विस्तार माने विस्तारांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सबसे छोटा अवलोकन माने वर्ग देखने का। सबसे छोटा कौन सा है? 20। सबसे बड़ा कौन सा है? 80। तो सबसे बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 80 माइनस 20 होगा बेटा। तो क्या होगा? विस्तार आर बराबर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट 80 है, छोटा 20 है, माइनस घटाओ 60। विस्तारांक को जानते हो आर अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। आर कितना है? 60, और हाईएस्ट 80 प्लस 20, आंसर है 0.6। ये आंसर 3 हुआ। ठीक वैसे ही आंसर 4 देखेंगे। इसमें भी उसने कहा है कि अलग अलग नाम लिखे, निरपेक्ष और सापेक्ष माप कीजिए।
ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष माने विस्तार और सापेक्ष माने विस्तारांक। तो विस्तारांक ढूंढना है तो इसमें सबसे बड़ा अवलोकन कौन सा है 34, सबसे छोटा कौन सा है 5। तो लिखेंगे आंसर में सबसे बड़ा 34 माइनस 5 है ना। ये निरपेक्ष माप हुआ। फर्स्ट कौन सा माप हुआ उससे पूछा है निरपेक्ष माप ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे निरपेक्ष माप, जो सबसे बड़ा 34 था और छोटा कौन सा था 5। तो 34 माइनस 5 अपन 29 इक्वल टू 29। और ये कौन सा माप हुआ सापेक्ष माप। कौन सा माप हुआ सापेक्ष। विस्तारांक आर अपॉन एक्सेस प्लस एक्सेल। आर 29 था, एक्सेस 34 प्लस 5 थे, तो आंसर आया हमारा 0.74। एक और सवाल सिखा रहा हूँ मेरे दिमाग से, मुझे ये सवाल आ रहा है अच्छा, तो दिमाग में याद 10 20 30 40 माइनस 5 प्लस 50। बोले विस्तार ज्ञात कीजिए। विस्तार में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इसमें हाईएस्ट कितना है 50, माइनस की साइन है, लोएस्ट में देखा तो माइनस के 5 सबसे छोटे हुए। वैसे प्लस में देखा तो 10 छोटे, पर 10 से भी माइनस में छोटे होते 5। तो माइनस 5 माइनस क्या हो गए +5। तो कितना आंसर है 55। और विस्तारांक में क्या होगा आर एक्सएच प्लस एक्सएल। आर आया 55, एक्सएच था 50, माइनस प्लस करके भाई माइनस एक्सएल कितने थे -5। तो 55 के 55, 50 प्लस माइनस -5, 50 में से 5 गए तो 45 को भाग देंगे, 55 भागे 45, तो आंसर आएगा 1.22 बराबर। इस प्रकार ये आपका 4.1 के सवाल हुए। 4.1 का ये पहला सवाल, 4.1 का ये दूसरा सवाल का आंसर, 4.1 का ये तीसरे सवाल का आंसर, 4.1 का चौथे सवाल का आंसर। ये माइनस वाला है एक ओरल क्वेश्चंस। और आज का होमवर्क इस प्रकार से है कि आज पहले 4.1 पूरा करोगे। 4.1 पूरा करने के बाद उदाहरण 1 से 4 जो पेज नंबर 125 पर है वो सॉल्व करोगे। स्वाध्याय 4 जो होगा उसमें सेक्शन बी में छठा सवाल जो पेज नंबर 166 पर है, सेक्शन सी का भी 5वां सवाल जो 166 नंबर के पेज में है। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा 4.1 पूर्ण करना, उदाहरण 1 से 4, सेक्शन बी का छठा, सेक्शन सी का 5वां जो पेज नंबर 125, 166 पर है। ओके, सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयारी करें। नया चैप्टर आज ही हमने स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़ जाएं, जिससे यहाँ से आपको आगे के चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट्स को जय माता दी।